जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों कुंती आ गई, ये भी नमस्ते करने आ गई कुंती। दोस्तों ये हमारी कुंती गौ माता, कुंती राजमाता, आप सबको पिटाई करेगी, सब पर राज करती है। दोस्तों आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, अक्सर लोग कुछ बातों को लेकर हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं, उनकी कुछ शिकायतें होती हैं। शिकायतें क्या होती हैं कि अभी मैं दिखाऊंगा, ये देखिए अपनी तनु है ना, वो तनु की जो बछिया है तनुश्री, हम लोग उसके मुंह पे डब्बा लगा के रखते हैं, ठीक है ना तनु? तुम्हारी बेटी जो है, देखिए एक और सवाल होता है कि अक्सर मैं अपनी गौ माता को, देखिए वो देखिए आ गई तनुश्री, देखिए तनुश्री को देखिए डब्बा है। तो एक एक करके हम लोग सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग अपने गौ माता को तुम कह के पुकारते हैं, तो इसमें भी लोगों को कुछ आपत्ति होती है ना, कि आप तुम कह के अपने गौ माता को क्यों पुकारते हैं, गौ माता तो पूजनीय है, तो आप तुम क्यों कहते हैं। तो लेकिन पहला सवाल का जवाब देता हूँ पहले तनुश्री का। तनुश्री के मुंह में डब्बा क्यों है, क्या रस्में आप बताइए? आप उसके मुंह पे डब्बा लगा के रखी है, जबकि रुद्राज के मुंह में डब्बा नहीं लगाती हैं, क्यों? अरे वो लगाना मजबूरी होता है, कोई शौक से थोड़ी ना लगाता है। इतने सारे ये भी तो बच्चा है, इसको हमने क्यों नहीं लगाया है। बचपन में भी एक्चुअली इसलिए लगाते थे क्योंकि वो मिट्टी खाती थी, और मिट्टी खाने से बहुत इन लोग का हेल्थ का और पेट का इशू हो जाता है। और अभी लगाने का रीज़न है कि वो अपनी माँ का दूध छोड़ के, वो तो पीती ही है भरदम, और उसके बाद बाकी गाय सबका भी ठंड में जाके मुंह लगाती है। अगर स्वेच्छा से कोई गाय पिला रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पीने जाती है और जैसे ये मारेगी, राधा मारेगी उसको, भगाएगी, और वो दांत लगा देती है, निप्पल को दबाती है, निप्पल खिंचाता है, तो उसमें फिर मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती है। गाय को भी कष्ट है, उसको भी लात खाना पड़ता है। सही बात है। तो ये वजह है कि उसको हम लोग लगा के रखते हैं। सही बात अब जैसे हमारे फार्म पे पहले याद होगा आपकी, दो ऐसी बाछी थी हमारी शायद, जिसकी एक की माँ शायद नहीं रही थी, जन्म देते ही चली गई थी, तो उसको स्वेच्छा से, दूसरी क्या नाम है उसका हमको नहीं याद है, जो उसको राधा खुद ही अपने 3-4 बच्चों को, हाँ, राधा खुद पिलाती थी, अपना बच्चा को पिलाती थी, और दूसरा साइड से वो बच्चियाँ भी पीती थी। हाँ। तो वो अलग मज़ा, वो अलग चीज़ होता है। लेकिन ऐसे में जैसे अब ये ज़बरदस्ती जाके करती है और ये लोग लात मारते हैं और उसका निप्पल खिंचाता है, तो उसमें गौ माता को भी कष्ट हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग नहीं करना चाहते। थोड़ा प्रकाश दोस्तों मैं भी डाल देता हूँ। जैसे देखिए अपना रुद्राज और तनुश्री, जब दोनों छोटे थे, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा क्या होता है, वो मिट्टी खाने का प्रयास करता है। जब दूध पीता है तो उसका माँ का, उसके बच्चे का जो पेट में ना कुछ बैक्टीरिया पनपता है, वो क्या होता है, वो गाय को, बछड़े को नहीं करना बदमाशी, ठीक ना, हमको चोट लग जाएगा। वो बछड़े को मिट्टी खाने पे मजबूर करता है। उसके पता है क्या खुजली होने लगता है, वो मिट्टी खाता है तो उसको अच्छा लगता है, सोनापन का महसूस होता है, तो उसको अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले उसको, वो मिट्टी ना खाए, वो तंग कर रहा है। रुद्राज वैसे नहीं करो। ये बहुत बदमाश। रुद्राज वैसे नहीं, अब वो तंग करता रहेगा। हाँ, वो भी देखिए सर मारेगा मेरे पे, इसलिए हम इस साइड आके बैठे। तो दोस्तों वो मिट्टी खाने से रोकने के लिए सर्वप्रथम हम लोग डब्बा लगाते हैं मुंह पे, क्योंकि वो फिर क्या हो कि वो मिट्टी ना खा पाए, और सिर्फ जब दूध पीने का वक्त होता है तो फिर उसको खोल दिया जाता है, फिर अपने बच्चे का, अपने माँ का जाके अच्छे से दूध पी लेता है। लेकिन ये जो हमारी जो बदमाश है तनुश्री, ये क्या करती है, ये जैसे खुल गया इसका डब्बा, तो अब देखिए अगर हम खोल के दिखाए तो क्या करेगी, ये अपने माँ का दूध तो पिएगी, उसके अलावा चैंपियन इसका दूध, राधा उसका दूध, कुंती सबका जाके दूध पीना शुरू करेगी। दूध पीने से आपत्ति नहीं है, आपत्ति है कि फिर जब वो गाय, कुछ सभी गौ माता नहीं पिलाना चाहती है, तो अब ये जाएगी तो इसको लात मारेगी, अब इसके मुंह पे लगता है चोट। अब ये तो आम पब्लिक जो देख रहे हैं उनको तो ये चीज़ देखे नहीं हो, अब उनको इस चीज़ का समझ नहीं है, इसलिए वो बार बार कमेंट करते हैं। कुंती देखें, ये राजमाता, इसके सामने अब ये सबको मार के भगाएगी। तो ये इशू आता है दोस्तों। देखिए अब कोई किसी को भी मेरे सामने कुंती टिकने नहीं देगी। अब ये तनु है ना, ये देखिए इसका नज़र जब कुंती का तनु के ऊपर जाएगा तो ये तनु को मार के भागेगी। नहीं करेगी वो, अभी हम इसको करेंगे तो यहाँ आ गई थी अभी। और दोस्तों हमारा एक और मकसद होता है, जिसको आप लोग अपना पैर पे चढ़ गया, लो तो इधर देखिए। सही है। हमारा एक और मकसद होता है दोस्तों मकसद ये होता है कि गाय जो, बछड़ा जो है अपने माता के साथ, अपने परिवार, ये सभी तो परिवार ही हो गए ना हमारे बछिया के, बछड़े के,
तो वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताए। अब आप एक बात बताइए, अगर अभी तनुश्री को और रुद्राज को क्या मैं अकेले में ले जाके वहाँ पे बांध दूँ या एक बारे में ही अलग रखूँ, तो क्या वो अच्छा लगेगा? अगर तनुश्री दिन भर अगर अपने माँ के साथ घूम रही है, फिर रही है, सबको दिन भर मस्ती अगर हो रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि इसको किसी एक कोने में बांध के रख देना, वो ज़्यादा अच्छा है? आप ही डिसाइड कीजिए। आप कहाँ भाग रही है? अरे ये देखिए ना, परेशान करने तंग लगती है। करिए कुंती। हमको लग रहा है बस चोट वोट ना लग जाए इसलिए। नहीं, वो कुछ नहीं होगा। और रहा दोस्तों दूसरा बात आप कहने का, तो एक बात बताइए, आप हर कोई तो अपने माँ से अपने पापा से अलग ट्रीट करता है ना, खास करके माँ से जिनसे अलग लगाव होता है। जैसे कि मैं ठीक है, मैं अपने माँ को आप ही कहता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत कोई होता है जो अपने माँ को या अपने भगवान से भी तुम कह के बात करते हैं, तो क्या उनका भाव सच्चा नहीं है? ये कौन सा बात हुआ कि आप दूर से जज कर लेते हैं कि नहीं, आपको गौ माता को आपको आप कह के ही बुलाना है? अरे बहुत कोई जो इनके भगवान से लगाव होता है, वो भगवान को अपने जितना लगाव होता है, जितना देखो, प्रेम इतना होता है, बदमाशी उससे करोगे ना, उनको पिटाओगे तुम कह हमसे, के ठीक बात है? करते हैं। जैसे हम तनु से बात की बचपन से, ये जैसे मान ली मेरे पास है, तो हम इसको तुम ही कहते हैं। जैसे वो मेरे यहीं पर जन्म ली है, तनिष्का। देखो तनिष्का इधर देखेगा, चोट लगेगा। कुंती बोले थे ना मारेगी तनु को, मारी ना। क्यों? ये तनिष्का हमारे यहाँ ही जन्म ली है, ये केसरियों की बेटी है, ये मोहन की बेटी है। तो अब ये बताइए, अब तनिष्का को बचपन से जब मेरे गोद में ही जन्म ली है, तो इसको हम कितना हम आप कह के पुकारें? अगर हम इसको अगर तुम कह के पुकारे तो कौन सा गलती कर रहे हैं? दोस्तों इसलिए आपसे आग्रह है कि आप ये ना देखें कि हम क्या कह के पुकार रहे हैं, आप ये देखिए कि हमारा भाव क्या है, हमारा गौ माता के प्रति समर्पण क्या है। और आप सभी इस चक्कर मत रहिए कि कौन क्या कर रहा है। आप कितना बेस्ट कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, गौ माता के लिए, आप ये चुनिए। अगर आपको अपने परिवार का अगर भला चाहिए तो गौ माता को घर लाइए और गौ माता का सेवा कीजिए, और गौ माता का भला ही करना है तब तो और अच्छा बात है, फिर तो आप फिर कुछ कहना ही नहीं। और उसमें आपको परिवार में आपको प्रेम, समर्पण और आपके बच्चों में संस्कार तो आ ही जाएगा। फिर से निशाने पे ले रही है तनु को। नहीं तनु, ऐसा नहीं करना कुंती, ऐसा नहीं करना। तो दोस्तों अपने बात को यहीं रोकता हूँ। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझेंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। जय गौ माता, जय गोपाल।